हेलो एवरीवन, रिपेयर डैडी सीआरएम के एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्विपमेंट मास्टर के बारे में जानेंगे, जो कि एक सेटिंग्स के अंदर में एक पेज है जो कि इक्विपमेंट्स के नाम से है। तो बेसिकली क्या है, ये वो चीज़ है जिसका आप जनरली डील करते हो। ठीक है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा? बेसिकली ये जॉब क्रिएट करने के टाइम में, इनवार्ड क्रिएट करने के टाइम में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे हमने उसको डायनामिकली और फ्लेक्सिबल तरीके से आप अपनी जो भी चीज़ों को डील करते हो उसका आप इक्विपमेंट लिस्ट आप बना सकते हो। तो मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा कि मान के चलिए आप क्या करते हैं, आप लैपटॉप का डील करते हो। ठीक है, लैपटॉप रिपेयरिंग करते हो। ठीक, अब उसको आप एक इक्विपमेंट में ऐड कर लिया, एक लैपटॉप हो गया। एक मान के चलिए आप अपना क्या कर रहे हो, डेस्कटॉप भी आप रिपेयर करते हो, तो उसको भी आपने ऐड कर लिया। आप मान के चलो आप प्रिंटर भी आप रिपेयर करते हो, तो उसको आपने डाल दिया। ऐसा करके एक आप वन टाइम एक इक्विपमेंट लिस्ट बना सकते हैं कि जो जो इक्विपमेंट आप जनरली डील करते हो या रिपेयर करते हो, ये सारा का सारा चीज़ आप डाल दोगे। तब क्या होगा, जब आप इनवर्ड आउटवर्ड करोगे तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का, जो भी आप इनवर्ड आप लेते हो, ये लैपटॉप है या मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, जो भी है, अगर आप यहाँ पे ऐड किए होंगे तो आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। राइट, अब ये हो गई इक्विपमेंट की बात। और जो दो चीज़ रहा, एक प्रोडक्ट ग्रुप और प्रोडक्ट। बेसिकली ये वो चीज़ है। अच्छा देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं, उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट या आइटम्स होते हैं जिसको हम उसको सेल आउट भी करते हैं। जैसे मान के चलिए हम स्क्रीन, हम लैपटॉप में मदरबोर्ड रिपेयर किए, लेकिन एक स्क्रीन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हुई, एक कीबोर्ड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हुई, या कोई वीजीए केबल हो गया, कोई भी जो प्रोडक्ट हो गया जिसको हम क्या करते हैं, कहीं से प्रोक्योर करते हैं और हम यहाँ पे आगे उसको सेल आउट करते हैं, या इधर हम उसको सिर्फ सेल कर देते हैं या फिर हम कस्टमर को लगा कर देते हैं। उसको आप अगर आप मैनेज करना चाहते हो, बिलिंग को प्रॉपर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ग्रुप, ये दो चीज़ हमने क्यों बनाया आपको बारे में समझा देता हूँ। जैसे आप मान के चलिए एक प्रोडक्ट हो गया कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड क्या है, वो हो गया ग्रुप का मास्टर। लेकिन कीबोर्ड के अंदर में आप डेल 3521 का कीबोर्ड हो गया, CQ40 का कीबोर्ड हो गया, किसी दूसरा नया मॉडल का कीबोर्ड हो गया, लेनोवो 580 का कीबोर्ड हो गया। ठीक है, लेनोवो T580 का कीबोर्ड हो गया, लेनोवो L440 का कीबोर्ड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, जो ग्रुप मास्टर है वो रहा कीबोर्ड, लेकिन उसके अंदर में जो प्रोडक्ट्स है कीबोर्ड, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मतलब क्या है ना, चीज़ों की अलग अलग मॉडल्स की कीबोर्ड हो गई। तो यहाँ पे क्या करना है, हम पहले ग्रुप बना लेंगे। मान के चलिए ये क्या है, ये ग्रुप है, ये कीबोर्ड की ग्रुप है। ठीक, अब इस कीबोर्ड के ग्रुप के अंदर में आप यहाँ पे अगर जीएसटी नहीं ये करना चाहते हैं तो जीरो भी कर सकते हो, और इसको ऐड कर लेंगे। HSN आप अगर जानते हो आप दे सकते हो, या कुछ भी आप दे के ऐड ग्रुप कर लेंगे। राइट, यहाँ पे हो गया हमारा एक ग्रुप, प्रोडक्ट का ग्रुप हमने यहाँ पे बना लिया है। राइट, आगे हम चलेंगे, एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो वही प्रोडक्ट ग्रुप कीबोर्ड का होगा। यहाँ पे आप चूज़ करोगे कि कौन सा जो आप आइटम ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, वो कौन सा ग्रुप का है। मान के चलिए यहाँ पे मैं एक डेल 3542 का मैं क्या करूँगा, KBD कीबोर्ड करूँगा, और ये यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। राइट, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ क्या है, परचेज प्राइस। परचेज आपने कितने में कर रखा है, सेल आप कितने में करोगे, वो आपको यहाँ पे प्रिलिमिनरी देना पड़ेगा। और एक बढ़िया चीज़ इंपॉर्टेंट है, करेंट क्वांटिटी। जब आप ये CRM के अंदर में ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, आपके पास में हाथ में कितना क्वांटिटी आपके पास में पड़ा हुआ है। मान के चलिए आपके पास में 5 पड़ा हुआ है, और मैं इसको क्रिएट प्रोडक्ट कर दूंगा। यहाँ पे 5 पीस का मेरा स्टॉक में ऐड हो चुका है। राइट,
फिर आगे जब हम परचेस करेंगे इसको, फिर इसके अंदर में हम क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे और तो क्या होगा ना, स्टॉक बढ़ेगा। फिलहाल इस प्रोडक्ट का स्टॉक अभी फ़िलहाल हमारे पास में 5 पीस पड़ा है, क्योंकि हमने आज ओपनिंग बैलेंस हमने ये किया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितना प्रोडक्ट्स है, जितना आईसीज है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब हम एक लैपटॉप रिपेयर करते हैं, मान के चलिए वहाँ पे एक आईओ लगा हमारे पास, हमने 5 पीस का आईओ बना खरीद के रखा हुआ है, वहाँ से एक पीस यहाँ पे यूज हो गया, राइट। तो एक क्या होता है ना, मैनुअली जब हम काम करते हैं तो इस तरह का कोई एक हिसाब किताब ठीक से ढंग का रहता नहीं है, ठीक। तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा, कितना लॉस हुआ, उसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होती नहीं है, राइट। तो इसके अंदर में क्या है ना, सारा कुछ मैनेज है। आपको क्या करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के इसमें चलाना है। आपके पास में आउटपुट में सारा का सारा चीज़ें तरीके से, अच्छे तरीके से आपके पास में आ जाएगी, राइट। तो आपको करना क्या है, जितना भी प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग आपका स्पेयर पार्ट्स, आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करके रख देना है। वन टाइम आप अगर इसको लिस्ट आउट कर लोगे तो आगे चल के बहुत ही आसानी होगी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ में आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आप साझा कर सकते हैं, और स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर अपडेट्स।